Hello बच्चों, let's read this question. The question says relationship between threshold energy, activation energy and energy possessed by reacting species is option A threshold energy is equals to activation energy plus energy possessed by reacting species. Option B threshold energy is equals to activation energy minus energy possessed by reacting species. Option C activation energy is equals to threshold energy minus energy possessed by reacting species, and option D activation energy is equals to threshold energy plus energy possessed by reacting species। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमसे रिलेशनशिप पूछा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी पोसेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास तीनों एनर्जीज के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बच्चों एक डायग्राम होता है जो हम एनर्जी और हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ड्रॉ करते हैं। इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम एनर्जी को, कि हमारे पास एनर्जी क्या है, और हमारा एक्स एक्सिस पर कौन होता है बच्चों? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कि हमारी रिएक्शन कितनी हो चुकी है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ खत्म होगी, ये हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट पर दिखाते हैं इस तरह करके। और अगर हम बात करें, यहाँ हमारा कोई रिएक्टेंट है ए और इसके पास कुछ एनर्जी है, यहाँ मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इसकी एनर्जी है और इसे जाना है कहाँ पे बच्चों? मान लीजिए इसको यहाँ जाना है बी पर, और बी की कुछ एनर्जी होगी। हमारी कोई रिएक्शन हो रही है ए और ये कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो ए की कुछ एनर्जी है, ये एनर्जी है, तो ये किसकी एनर्जी है बच्चों? ए की एनर्जी है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एनर्जी पोसेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स? किसकी एनर्जी है बच्चों? ये रिएक्टेंट स्पीसीज की एनर्जी है या रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी है? ये वाली एनर्जी जो है बच्चों, इसको मैं इससे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाली एनर्जी हमारे ए की एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और ए क्या लिया हमने? रिएक्टेंट। बच्चों अगर मुझे इसको ए को बी में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे कम से कम ये वाली एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ तक एनर्जी और देनी पड़ेगी जिससे वो इस हम्प पर पहुंच जाए, इस वाली पोजीशन पर पहुंच जाए। तो इस एनर्जी को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली एनर्जी मुझे इसे और देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो मिनिमम एनर्जी है जो हम अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दें जिससे वो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो होती है ये टोटल एनर्जी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी टोटल कितनी चाहिए हमें जिससे हमारी रिएक्शन हो जाए, वो कौन होती है बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ये वाला हमारी एनर्जी कौन सी है बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके सम के इक्वल है? एक्टिवेशन एनर्जी के और एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के। हम ऐसा लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल आ गई है बच्चों हमारी? इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ऐसा बोल सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इसको हम अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया है बच्चों हमें। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज। It is in option number A. Therefore, the final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.